अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब से इक़्तिदार से गए हैं तब से बयानियों की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है। सबसे पहला बयानिया जो उन्होंने बनाया, उन्होंने अमरीकी साइफ़र को बुनियाद बनाया। उन्होंने कहा कि अमरीका में ये साजिश हुई और उनके ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार हुई और मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ये यानी PDM की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अमरीका के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिराई। कभी हमने फिर देखा कि उन्होंने कहा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये उनकी हुकूमत गिराई। लेकिन कुछ अर्से बाद हमने ये देखा उनके इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पे आना शुरू कर दिया। जो अमरीका के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयानिया बनाया था, उससे वो थोड़ा पीछे हटना शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने अब खेलना है सिर्फ इस पर, लेकिन हमने अमरीका का नाम नहीं लेना। इस तरह के बहुत से बयानात सामने आते रहे। लेकिन हाल ही में एक ऑडियो लीक हुई जो कि अमरीकी कांग्रेस वुमेन हैं, उनके साथ वो बात कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई और इस वक्त उनकी जान को ख़तरा है। और उन्होंने ये भी दरख्वास्त की उनसे कि अमरीका में हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए और एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश की जाए। अब देखना ये है नाज़रीन कि इस यू टर्न के बाद, एक बड़ा यू टर्न है इमरान खान की तरफ से, तो इस यू टर्न के बाद अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो क्या हो गई है, वो कोई मुतासर हुई है उनकी मकबूलियत, और अवाम क्या सोच रहे हैं कि जो इस तरह से जो ये उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है उसमें वो क्या सोच रहे हैं कि क्या वाकई उनकी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका की तरफ से गिराई गई थी, या जो है वो वाकई एक अदम एतमाद आया था और नाअहली की वजह से उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। आज लोगों के दरमियान हम मौजूद होंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उनके जहन में क्या चल रहा है। नाज़रीन, आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि इस यू टर्न के बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें कमी आई है या उसमें जो है वो लोग उसी तरह उनके साथ रहेंगे। लोगों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आपको क्या लगता है कि जो अभी इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है वो आपने सुनी है? उसमें वो ये अमेरिका की एक खातून है, वहाँ की कांग्रेस की, वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है की एक खातून से वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे लिए आवाज़ बुलंद की जाए। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने सबसे पहला बयानिया ये बनाया था कि अमेरिका ने साजिश के तहत उनकी गवर्नमेंट जो है वो गिराई है। अब उन्होंने यानी यू टर्न ले लिया है उससे, अब वो अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं एक तरह से। तो आपको क्या लगता है कि इस यू टर्न के बाद जो खान साहब हैं उनकी मकबूलियत में कमी आएगी? इस सियासत को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब अपने जेब के खातिर लगे हुए जितने भी है। किसी को कोई फ़िक्र है कि गरीब मर रहे हैं, अपनी सियासत में लगा हुआ है ना। कोई एक कैंच रहे, कोई दूसरा कैंच रहे, इसका क्या मकसद? आज आटा देख ले, गरीब आदमी की दिहाड़ी देख ले। ये सियासत को बिल्कुल दफन होना चाहिए। इससे अच्छा है कि गरीब पे तवज्जो दे दे, मुल्क पे तवज्जो दे दे। यानी इस तरह की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जो अवाम की सियासत है उसको उजागर होना चाहिए। जो है ना, इनको भी चाहिए कि ऐसे बंदे को ना पकड़ ले कि वो मुल्क के खातिर चल जाए, अवाम की खातिर चल जाए, अपने जेब के खातिर नहीं। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ सारे अपने लिए लड़ रहे, न मुल्क के कोई सोच रहे। हमारे से बाद में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, उसको देख ले। हमारे से बाद में इंडिया आज़ाद हो गया, वो देख ले। हमारे से बाद में मलेशिया आज़ाद हो गया, वो देख ले। पहले मलेशिया के लोग बाहर मुल्क में जाते थे मजदूरी करने, आज मलेशिया वर्ड ले। जापान एक साल फैक्ट्री चला रहे, अगले साल मलेशिया को देते हैं टेक्नोलॉजी। क्यों? ईमानदार लोग बैठे हुए। तुर्की को देख ले, आज तुर्की में डॉलर, तुर्की का रुपये और डॉलर एक ही हिसाब है। हमारे मुल्क में रोज़ बरोज़ डॉलर इतना महंगा हो गया, सोना इतना महंगा हो गया। सब्जियों को देख ले, दालों को देख ले, जितने भी गरीब लोग हैं वो भूख से मर रहे, लेकिन लोग एक दूसरे को खींचने के उसमें लगे हुए। ये तवज्जो नहीं दे रहे कि ये गरीब लोग मर रहे, इस पर तवज्जो दे दे। अल्लाह और रसूल की खातिर उनको चाहिए कि मुल्क पे तवज्जो दे दे, छोड़ दे ये सियासत है, मासत है, ये चीज़ है। सबको यही चाहिए कि सिर्फ मुल्क के खातिर लड़ो। अपने पैसे निकाल दो, दूसरे के निकाल लो, मुल्क पे लगा दो, मुल्क को बनवा लो। इससे अच्छा है क्या ये यू टर्न ले लिया, ये कर लिया, गोली, सबको जो सारे जो है ना, ये अपने जेब के खातिर लड़े हुए। जेब की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है जो खान साहब ने अब यू टर्न लिया है, उसके बाद खान साहब की पॉपुलैरिटी कहाँ पर खड़ी? किस चीज़ के यू टर्न लिए? अभी जो अमेरिकी कांग्रेस वुमेन है उनसे बात करने वाली ऑडियो आपने सुनी है? जो पहले की ऑडियो लीक हुई है वो उनको आप सीरियस नहीं मांग रहे? जो अभी हुई है नहीं, वो 2 नंबर है। 2 नंबर कैसे है? वो उसको जोड़ा गया है। हम क्यों? आप कैसे? जब मरियम और शहबाज शरीफ की होती थी, जब वो प्लांट मांग रहा था वो इंडिया से, वो ऑडियो क्यों नहीं मान रहे थे? इमरान खान ने उसकी तरदीद तो की नहीं है कि ये इमरान खान अगर फेक है। होता या अमेरिका से मदद मांगता तो आज वो इक़्तिदार में होता। अच्छा, आप मेरी फिर बात सुने। आप इस ऑडियो लीक की बात छोड़ दें,
इससे पहले उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसी बात की। पहले उन्होंने बयानिया बनाया कि अमेरिका ने उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पर खेलना है। बहुत सारे इंटरव्यूज़, यकीनन आप, मुझे लग रहा है कि खान साहब के फ़ैन हैं, तो आपने सुने होंगे, आपने सुने होंगे ना, उनके इंटरव्यूज़ सुने होंगे। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेना? अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना रहे हैं या अमेरिकी साजिश का एक बयानिया बना रहे हैं यहाँ पर लोगों के दरमियान, तो फिर ये क्यों खुलकर नहीं कह रहे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना आपने? अच्छा, तो बस हमने सिर्फ इस पर खेलना है। एक मिनट, अमेरिका का नाम ले, बेचारा क्या करे, साइफर तो उस पर वो तफ्तीश ही नहीं हो रही। ये 3 दफ़ा NSC की मीटिंग बैठी है, 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बैठी है, और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो साइफर था, वो कुछ भी नहीं था ना उसमें, वो था ही कुछ नहीं, कुछ नहीं निकला, वो था ही कुछ नहीं ना, था ही कुछ नहीं था, वो साबित करके दिखाएगा। इसका मतलब, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो NSC की मीटिंग में जो लोग भी बैठते हैं, वज़ीर आज़म बैठते हैं और काबीना के भी कुछ लोग बैठते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि वो सभी के सभी झूठे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, सिर्फ एक इमरान खान सच्चा है, अमेरिका के खिलाफ है, इसलिए झूठा है। अच्छा, अगर आप कह रहे हो ना कि ये सारफत, अच्छा जो फायरिंग हुई इमरान खान पे, तशद्दुद हुआ, ये जो क्या नाम है, आपको पता है कि ये जो अभी करने की, जब उन्होंने क्या नाम है वो मारने की कोशिश की, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? ये तो आप बताएं। ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। आपका इमरान रियाज उठाया गया, आप लोगों ने आवाज़ उठाया? बिल्कुल आवाज़ उठाई है, बिल्कुल आवाज़ उठाई। वो आपका सहाफ़ी था, अगर आप खुदा न खासा आप होते, कोई और होता तो वो आवाज़ उठाता। आप पूरी तरह TV देखें, मेरा ख्याल है हम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरह की एब्डक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किस आवाज़ उठाने का फ़ायदा भी मिला ना, मिला कि नहीं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है जो ये बात कर रहे हैं वो किस हद तक आपको दुरुस्त लगती है? जी मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं ना, खुदा रहा इस मुल्क की खातर सब सियासतदान छोड़ें, मईशत पर काम करें, गरीब अवाम का सोचें, ठीक है ना जी। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, ये जो सियासत है ना, अभी इसको बंद होना चाहिए। इल्ज़ाम की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, अवामी मसाइल पे आप जो है सियासत कर बैठें। बजट आ रहा है, कोई अवाम के बारे में सोचें, अवाम को रिलीफ दें, उनकी मुश्किलात को कम करें। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो इस वक्त आपको कौन लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है, कौन नहीं इस टेबल पे आ रहा, कौन नहीं बात कर रहा? ये इतना तो हम डीपली तो नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं खुदारा मुल्क की खातर बैठें, इसकी मईशत के लिए काम करें, इसकी भलाई के लिए काम करें। कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे ये बताएं कि अभी जो खान साहब ने यू टर्न लिया है, वो अमेरिका से अब मदद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे हमारी जो है हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर तो वो बयानिया बिल्ड कर रहे थे, बयानिया बना रहे थे ना कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी गवर्नमेंट गिराई है, तो अब तो उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया है, मतलब अब तो क्लियर हो गया है कि ये उन्होंने एक बयानिया बनाया था, अपनी हुकूमत को या अपनी पार्टी को पॉपुलर करने के लिए ये काम किया था। तो अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद लोगों में कुछ मकबूलियत में कमी आएगी? इनकी मकबूलियत में कमी आएगी, और ये अमेरिका के बगैर कोई सियासतदान नहीं चल सकता। ये पहले भी यू टर्न था, और मकबूलियत इमरान खान की बिल्कुल भी नहीं है, सिफर है। ये लोग TV पे आगे कहते हैं जी हम मकबूल हैं, कोई मकबूल नहीं है। कराची में रिज़ल्ट देख लें इनका क्या हाल है, वहाँ पे क्या हाल हुआ इनका, ये इनकी कोई मकबूलियत नहीं है। जब भी इलेक्शन, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस जो हुए उसमें तो PTI जीतती रही है। ज़िमनी इलेक्शनों का कोई और हिसाब होता है, जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें लोगों का जहन कुछ और होगा। वो एक सीट होती है, एक सीट के अंदर लोग तवज्जो ज़्यादा देते हैं। ये इसका वो चलेगा ही नहीं। जैसे कराची के अंदर अल्ताफ़ हुसैन का हशर हुआ है, ऐसे इसका होना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो कुछ किया है इसने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत करो लेकिन फ़ौज के हाथ ना करो। आज हम जाके देखते जिना हाउस के साथ क्या हाल हुआ है। यू टर्न लेना इनकी आदत है, झूठ बोलना आदत है खान साहब की। कोई कहता है ना ये सादिक और अमीन है, कोई दुनिया के अंदर हजूर के अलावा कोई सादिक और अमीन नहीं है। ये आखिरी ये है कि मिल बैठ के ये हल निकालें। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करमरीज़ात। अभी जो खान साहब का एक यू टर्न सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं ना, जिसमें वो, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद खान साहब की जो मकबूलियत है वो कम होगी? मकबूलियत उसकी कम नहीं होगी, बढ़ती जा रही है अल्लाह की मेहरबानी नाल। पता है क्या बात है, उसने कोई चोरी नहीं की, कुछ चोर नहीं हो, समझ कि नहीं। ये 35 साल इन्होंने लगाए, 35 साल वज़ीर आज़म बने, कोई वज़ीर आला बने हैं, क्या किया इसने मुल्क के? ये अभी समझ कि इतनी
महंगाई हो गई है, अपने इसमें मजदूर आदमी जो है रो रहे हैं, इसमें दुकानदार है वो भी रो रहे हैं, समझे कि नहीं। कम से कम इसमें गरीबों को देखो, आपका दौर आपको बेहतर लगता है? वो सही था, समझे कि नहीं। ये अपना आटा है 180 रुपये किलो है, समझे कि नहीं, उसमें 4 रोटी नहीं बनती अपने 1 किलो में, तो क्या करेंगे लोग, मरते ही है, सब गरीब आदमी मरता है। समझे कि सेमनी में जाके देखो वो बैठे होते हैं, इसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसमें ये नहीं देखते भाई आवाम क्या कर रही है, इसमें आवाम फिस रही है, सब उस पास नहीं ध्यान है उसका, सब ये ध्यान है भाई सब आपने ये किया, क्यों किया, ये किया, एक दूसरे पे इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, अपना मुल्क की तरफ देखो, महंगाई की तरफ देखो, समझे कि नहीं। मुल्क की तरफ तो खान साहब नहीं ना देखने दे रहे। अब आप ये देखें जिस तरह से एहतजाज किया गया, आपने अगर ख़ुद ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उसका एहतसाब होना चाहिए, तो अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो अब उन्होंने एहतसाब तो देना है ना, अपना हिसाब तो देना है, तो जब सब ने देना है। लेकिन जब आप गिरफ्तारी से बच रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि आप मेरे लिए सड़कों पर निकलें और ये जलाओ घेराव करें, ये तोड़ फोड़ करें, पुलिस की गाड़ियों पर आग लगाई है, तो ये ख़राब बात नहीं है? वो अपना नुकसान है मुल्क का, फौज के साथ समय की जो और आग लगा रही, ये अपने मुल्क का नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए, समय की नहीं, ये होना चाहिए भी आवाम की तरफ देखे, भी महंगाई है, समय इतनी महंगाई की तरफ देखो ना, गरीब आदमी फिस रहा है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, की तरफ देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो खान साहब ने यू टर्न लिया, खान साहब ने कहा है कि अमेरिका से मदद मांग रहे हैं ना, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है ना उसमें वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी गवर्नमेंट है वो गिराई है साबिक आर्मी चीफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने। तो आपको क्या लगता है कि इस बयानिए के बाद आपको इमरान खान जो है उनकी मकबूलियत कम होगी? बेटा, उसकी मकबूलियत कल भी थी, आज भी है, समझिए। जिस वक्त उसने अड्डों का इनकार किया ना कि मैं अड्डे यहाँ से नहीं दूंगा बिल्कुल भी, वहीं से ये गेम चली है। उन्होंने इसी हुकूमत तोड़ने के लिए ब्रीफ के भर भर के भेजे हैं, जो कि इसी ने इमरान खान ने कहा कि इनसे ब्रीफ केस ले लो, और फिर आप मदद क्यों मांग रहे हैं? बात वही आ गई ना, मदद तो मांग रही है जब कौम का ही बेड़ा गर्क हो गया। देखो ना, अब ये इसने कहा था कि हम आपको आटा देंगे फ्री, अब 32-33 आदमी वहाँ मर गया। अब इनसे पूछा जाए हुकूमत तोड़ने वालों को कि जब जनाजा उठा हुए उसके ऊपर 3 तोड़े रखे हुए थे या खाली बिल्कुल ही ऐसे ही चला गया? फिर देखिए मेरी बात सुने, जब आटा तकसीम हो रहा है ना, आटा तकसीम हो रहा है तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आप तरतीबवार आए, एक दूसरे के ऊपर धक्कम पेल शुरू कर देंगे तो वो भी आप फिर गवर्नमेंट पे डाल देंगे। गवर्नमेंट तो आपको एक सहूलत दे रही है। वो तो खुद कह रहा है कि मैंने अपनी ज़ेरे निगरानी में आटा तकसीम किया, ये शहबाज शरीफ ने नहीं कहा, तो इसका मतलब है ये वहीं पास खड़ा हुआ था जब वो जनाजे। ज़ेरे निगरानी का ये मतलब नहीं होता, ज़ेरे निगरानी का मतलब होता है कि आप मेक श्योर करें, वज़ीर-ए-आज़म ऊपर नहीं खड़ा होता जब हर जगह पे आटा तकसीम हो रहा होगा। बेस बदल के वहाँ जाता है, एक तोड़ा भी लेके दिखाता जो वहाँ आलम था। फिर उसने बोला कि मैं पेट्रोल महंगा करने लगाऊं और छोटी गाड़ियों को, ये जो चिंची मोटरसाइकिल को मैं रिलीफ दूंगा। कोई बता दे कि 2 रुपये पेट्रोल सस्ता मिला किसी को? कहा 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है ना अभी? जी ये कोई बात है, उसके वक्त में तो 150 रुपये लीटर था। ये जब हुकूमत टूटी तो इन्होंने बैटरी सारी जो करने, इस तरह बात करें तो उससे पिछली गवर्नमेंट पे तो ये 84 रुपये लीटर था। जब ये कह रहे हैं कि इसने IMF से कर्जे लेके तो हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, बात तो ये ना थी, ये करने देते इनको क्या था वो। तो अब अभी तो 80 से 150 पे भी तो आया था ना, वो तो खान साहब के दौर में आया था। फिर खान साहब के दौर में जो पॉलिसियाँ बनेंगी उसके मुताबिक फैसले, तो उसको करने दे देते हुकूमत, ना लेते पैसा अमेरिका से लेके पैसा फिर ही इन्होंने किया ना। अब अगर अमेरिका से पैसा लिया तो वो अमेरिका से आज मदद क्यों मांग रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ तो खुद बयानिया कर रहे हैं। वो बयानिया दिया ना, अब जो अंदर से खाते में उसके सामने आ रहे हैं वो बयान दे रहा है, गिराई तो इन्होंने है। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि जो ये अभी यू टर्न लिया है खान साहब ने, अब तो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये उनकी मकबूलियत कम हुई है? ये मकबूलियत किसी की भी कम नहीं हुई। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब एक लीडर थे लेकिन आराम से वहाँ बैठ के कोई अलमिया उन्होंने जारी की है, किसी तरह का कोई बयान दी है। ये सारे अंदर से एक जैसे हैं, चाहे खान है चाहे कोई भी है। आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो रोज़ों में एक मजाक करते हैं, बड़ा भोंडा मजाक के फ्री आटा या रियायत आटा, रोज़े गुजरते हैं उसके बाद वो उसका सारा रिलीफ खींच लेते हैं रेट बढ़ा के। हमें ये बताएं कि गरीब कॉमन मैन के लिए क्या रिलीफ दिया किसी ने? हर बंदा अपने पैसे सीधे कर रहा है।
ये बिस्किट कंपनी है, इन्होंने रेट डबल करके बिस्किट 2 कम किए, साइज़ भी छोटा किया। जो अपने बिजनेस वाला है वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। सैलरी मैन कहाँ जाए बताएं आप? एक आदमी के लिए मुश्किल हो गया। मैं कहता हूँ 50 भी कमा ले, उसका बजट बना के दिखाएं, किराए पे रह रहे वो तलीम बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इतना मंदा है इन्हीं लोगों के आपस में लड़ाई की वजह से। ये सब लोग परेशान हैं, सुबह से शाम तक क्या कमा रहे हैं और खर्चे घर में जाके हर बंदा ना टेंशन का मरीज बन गया। हर डॉलर नहीं है, डॉलर गरीबों ने छुपाया हुआ है। सारा कुछ है, हमारा डॉलर के साथ कंसर्न क्या है? मैं 50 साल मेरी एज हो गई, मैंने आज तक डॉलर पकड़ के नहीं देखा। जिनका डॉलर के साथ लिंक है, जिनका सारे असासे डॉलरों में है, फ़ायदा उनको होता है, गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होता है? आवाम के मसाइल की बात नहीं होती। ठीक है नाज़रीन, ये एक अहम बात है कि जो सियासतदान है उनको चाहिए कि वो आवाम के मसाइल की सियासत करें, इल्ज़ामात की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। और कहीं ना कहीं खान साहब को भी अब इस चीज़ से पीछे आ जाना चाहिए कि वो जो है ये जो बयानिए बिल्ड कर रहे थे और लोगों में एक सेंटिमेंट जो है वो उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसको जो है वो कम करने की ज़रूरत है और लोगों में कुछ सेन वॉइसेस जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है वो अपने मसाइल की बात करें और लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ आएँ। ये सियासतदानों को इस पर बहुत गौर करना होगा, हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि अवामी मसाइल की खुदारा अवाम के मसाइल की बात करें। अवाम को जो इस वक्त महंगाई और महंगाई दरपेश है और जो रिलीफ वो चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जहां पर भी मुमकिन हो सकता है इन मुश्किल हालात में जो है वो उनको रिलीफ फराहम किया जाए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज के जो खान साहब ने यू टर्न लिया है अपने बयानिया से कि अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, उसके बाद उनकी अवाम में मकबूलियत का क्या हाल है? लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? सबसे पहले बात है, हम नून लीग के बंदे हैं, हमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये अच्छे लगते हैं। इमरान खान तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। जब से इमरान खान, शहबाज शरीफ आया है, इमरान महंगाई तो इमरान खान ने की है। ये देखें मेरे हाथ में पैकेट आई है, मैं 1200 रुपये का पैकेट लेके आया, पता नहीं है बिकना है कि नहीं बिकना। तो ये देखें, ये जेब में देखें कितने पैसे हैं, ये देखें 120 रुपये। वरना ये ऐसा वक्त था कि मेरे पास इतने पैसे होते। जब से ये आया है काम खराब हो गया है, गरीब मर गया है, आटा इतना महंगा है, घ्यो एडा महंगा, 145 रुपये का पा घ्यो है तो बंदा कित्थे जावे? टींडे लैन गए 200 रुपये के आए ने, कितने 100 रुपये की इन्नी बड़ी हांडी आई जाती सी। हुण अल्लाह ही हदायत देवे जां साढ़े गरीबां ते अग्गें उम्मीद हैगी है कि शहबाज शरीफ महंगाई घट करेगा, मनाहान होएगा, मज़ा नहीं आना, फड़ करा दिओ। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। अपना चूरी खाने वाले तोते, एक होंदा एक बिरयानी खाने वाले तोते ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਪਕਾਣੀ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆ। आपको हाँ साहब ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। अच्छा ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁੰਡੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਹੀ नहीं जमा करांदा। ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। आप बिल नहीं जमा कराते? मेरा भाई देता, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आप नहीं कराते, आपका भाई कराता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है, शुक्र। आपको क्या लगता है ये जो भी खान साहब ने यू टर्न लिया है, इसके बाद खान साहब की मकबूलियत कम होगी? नहीं नहीं नहीं, उसका बढ़ेगा इंशाल्लाह। क्या भी किया तो ये जो भी उन्होंने जलाओ गिराओ किया है, जिस तरह से इमारतों को जलाया है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया है, तो ये भी तो ख़राब किस्म की सियासत है ना। इससे तो और महंगाई होगी और आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने सारा खुद राना सनाउल्लाह ये सारा कुछ वही करवा रहे, ये तो आज का तो नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को राना सनाउल्लाह ने कहा था, वो जो आपने वीडियो देखी होगी, वो तो आवाज़ें मार रहे हैं, वो तो आवाज़ें मार रहे हैं, मैंने सुना है कि अंदर ना जाओ, अंदर ना जाओ। तो इसका कहने मतलब ये है ना कि आप ना जाओ अंदर, ये किसी और ने कराए। तक लेके जाने वाले कौन? वहाँ को ले हुए तो आवाम को लोग इकट्ठे होंगे तो फिर कोई ना कोई तो आवाम जो है वो इश्तियाल का शिकार होंगे ना। वो तो कट कराना तो हमारा हक है, हम आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाए ना, तोड़ फोड़ ना करें। नहीं नहीं, तोड़ फोड़ हम तरीक इंसाफ ने किया भी नहीं। एक आधा लोग होगा, जिसने भी किया उसको पकड़ो, उसके साथ हिसाब करो। उसको तो खैर पकड़ रहे हैं आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है अभी जो खान साहब ने यू टर्न लिया है उसके बाद खान साहब की मकबूलियत कम होगी? खान साहब झूठे ने, जो है वादे करते ने पूरे करते हैं। असी पार्टियां को कोई नहीं लेना है, सानू अल्लाह की ज़ात दे रही है, क्योंकि कुछ उम्मीद है कि शहबाज शरीफ काम अच्छे करेगा कुछ साल 1.5 साल दे विच। इमरान खान वाली गल कोई नहीं है, क्योंकि पुराना तजर्बा इन्हां दा, तजर्बेकार ने, उहदे कोल तजर्बा नहीं है। ये यकीन है कि यह काम अच्छा करेगा।
आपको यकीन है कि शहबाज शरीफ काम अच्छा करेगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है जितना सियासत वाले सारे जुटा है, जितना सियासत वाले पाकिस्तान में आज तक किसी ने अवाम करे नहीं सोचा, ना मुल्क करे सोचा है, ना इस्लाम करे सोचा है, सब अपना पेड़ करे सोचते हैं। वो अगर मौलाना है, अगर इमरान खान है, अगर शहबाज शरीफ है, अगर जरदारी है, वो सारे अपना पेड़ करे सोचते हैं। जितना ये सियासत वाला बड़ा लोग है ना, ये सारे अपना सोचते हैं पेट के लिए, लेकिन मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोचते। अवाम अपना सोचती है, अवाम अपना सोचते हैं, अवाम अपना मेहनत करके कमाते, किसी से मांगते नहीं, और मांगने सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात से चाहिए, ना अमेरिका से मांगना चाहिए, ना और किसी से मांगना चाहिए। लेकिन इन सियासतदानों को वोट भी तो हम करते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं, जिसको हम वोट देते हैं वो तो आगे आते हैं नहीं। पाकिस्तान के अवाम वोट की वजह से सियासत में नहीं आते। पाकिस्तान का वोट सिर्फ बराह रास्त है, वोट देना भी सिर्फ बराह रास्त है, लोगों को दिखाना है जी भाई पोलिंग हो गया, लेके आने जिसको लेके आने वो आते, वोट पे कोई नहीं आते पाकिस्तान में। अब वोट देते जो देते वो फजूल वोट देना है, उसी ये यकीन करना ज़रूरी है नाज़रीन कि आपका वोट इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितनी मर्ज़ी बात कर लें, जितनी मर्ज़ी गॉसिप्स में बात कर लें, जितनी मर्ज़ी अफवाहें हों, रूमर्स हों कि जो आपका वोट है वो उसकी अहमियत नहीं होती, लेकिन बहरहाल हर जगह पर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल होते हैं इलेक्शंस, लेकिन इस हद तक कंट्रोल नहीं होते कि आपके वोट की बिल्कुल अहमियत ना हो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आपको क्या लगता है जो खान साहब ने यू टर्न लिया है अभी, इसके बाद खान साहब की मकबूलियत कम होगी? जी बिल्कुल कम होगी। हम तो शुरू से मौलाना फजलुर्रहमान के साथी है, उनको सपोर्ट कर गए। आप पीडीएम को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जब तक शहबाज शरीफ होंगे तो मुल्क तरक्की के राह पर गामजन होंगे। पहले हालात महंगे थे, अब महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल होगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप समझते हैं कि अब हालात थोड़े से कंट्रोल में आएंगे? हाँ इंशाल्लाह। अभी तक तो नहीं आए लेकिन आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस है और तजुर्बा है, तो आप इस तजुर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हालात को इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये इधर सीधा मुंह कर लें ज़रा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो खान साहब ने यू टर्न लिया, इसके बाद खान साहब की मकबूलियत में कमी देख रहे हैं आप? जी वाज़ह तौर पर कमी नज़र आ रही है। हाँ वाज़ह कमी है, आवाम को पता चल गया, क्योंकि हमारी पाक आर्मी के बारे में जो भी है ठीक है, और हम तो ये कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए किसने किया है, तो मकबूलियत में तो कमी तो हुई है, ये तो वाज़ह है। जो अभी तोड़ फोड़ हुई है उसके बाद जो है वो मकबूलियत में कमी हुई है। हाँ, अब जो ये इन्होंने यू टर्न लिया, पहले आपको याद होगा उन्होंने बयानिया सबसे पहले यही बनाया था कि अमेरिका ने साजिश करके उनकी गवर्नमेंट गिराई थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो गया। लेकिन अब तो जो ऑडियो लीक हुई है उसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि अमेरिका जो है वो हमारी मदद करे। ये तो वाज़ेह तौर पर है कि वो जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है वही काम उन्होंने खुद किया है, ठीक है। ये इंसाफ का झंडा लेकर निकले थे, लेकिन हर मौके पे इनको पता चला कि इन्होंने वो काम खुद किया जो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब की मकबूलियत में कुछ कमी हुई है इन तमाम वाक़यात के बाद और अभी यू टर्न लेने के बाद? नहीं माशाल्लाह वो अभी भी हीरो बनता जा रहा है। और हीरो बनता जा रहा है जी। वो कैसे? क्योंकि अभी तो जो अभी तक मैंने इंटरव्यू किए हैं, जब ये एहतजाज हुआ है, जिस किस्म का एहतजाज हुआ है, उसके बाद से मुझे उनकी मकबूलियत में कमी नज़र आ रही है। नहीं लेकिन वो तो बेचारा अंदर चला गया था ना, उसको क्या पता भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका तो मोबाइल भी ले लिया था इन लोगों ने। अब आप देखें ये मैं आपसे माइक छीन लेता हूँ, ठीक है, ये तो आपको क्या पता कि कैमरे में मैं बात कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ में और आपकी आवाज़ में तो फर्क है ना। लेकिन आपको तो नहीं ना पता बाहर क्या हो रहा है। अब तो टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई है, बहुत आगे चली गई है। लेकिन इन्होंने आपकी आवाज़ भी पता चल जाएगी, लेकिन और ये भी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है ये तो आपको सारा पता। वो उस टाइम तो उससे मोबाइल भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था जब वो अंदर चला गया। जब खान साहब बाहर आए हैं तो उन्होंने कहा कि दोबारा यही रद्द-ए-अमल आएगा, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो खान साहब जिम्मेदार है ना लीडर के लिए। अगर लोग इस तरह से कर रहे हैं तो लीडर को इसको मजम्मत करनी चाहिए। ये गलत है। ठीक है। आपको क्या लगता है अभी यू टर्न लेने के बाद जो अमेरिकी साजिश का बयानिया उन्होंने बनाया था और अब यू टर्न लिया है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि खान साहब की मकबूलियत में कमी होगी? मेरा कहना ये है कि मैं ये सोचा था, मैं कहा जब भी मतलब कोई या इंटरव्यू होगी या कोई सियासतदान होगा, मैं उनसे एक सवाल ये लाजमी पूछूंगा कि अफ़गानिस्तान में 40 साल से जंग हो रही है, उनके ऊपर कोई IMF का कर्जा नहीं, पाकिस्तान के पास सब कुछ मौजूद होने के बावजूद गंदम, फल फ्रूट सारा अपना, गैस अपनी, उसके बाद क्यों कर्जा है इतना? ये सवाल आप सियासतदान से पूछें। ये मुल्क तो चल रहा है ना अफगानिस्तान में, तो आप ये देखें कि वहाँ पे जाके ज़रा हालात तो देखें कि वहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। नहीं है, खा रहे हैं वहाँ पर भी अल्लाह ताला दे रहा है रोज़। आप रिपोर्ट्स नहीं देख रहे अभी? मैं देख रहा हूँ, मैंने वहाँ से पता किया है,
और उसके बावजूद बांग्लादेश आज़ाद हुआ है पाकिस्तान से। बांग्लादेश का कंपैरिजन किया जा सकता है, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कह रहा हूँ कि एक मुल्क में यहाँ पर सिर्फ एक दिन जो 9 मई का इंतशार फैला गया, जितना नुकसान हुआ है, ठीक है ना, सबको यही चीज़, जितने भी ख़बरों में, जितने भी चैनलों में, सबका यही मसला चल रहा है कि 9 मई में इतना मसला हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं और रोज़ाना के मतलब हिसाब से हमारा जो टैक्स जा रहा है, रोज़ाना का एक बंदे का कम से कम जो है ना 1000 से 1500-2000 रुपये टैक्स दे रहा है, तो वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा और IMF से और कर्जे पे कर्जे, इसका सवाल किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, ये सोचना हुक्मरानों का भी काम है और आवाम को भी ये सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर वोट देते हुए, कि ख़ासतौर पर जो कारकर्दगी है उसको ज़रूर देखें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे कि खान साहब की मकबूलियत को वो कहाँ देख रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खान साहब हैं उनकी मकबूलियत को वो कहाँ पर देख रहे हैं, क्या उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है ये इस एहतजाज के बाद, इस यू टर्न के बाद। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपसे? माशाल्लाह। कैसे आज आना हो गया? हम तो अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं, लोगों के दरमियान ही मौजूद होते हैं ताकि जो है वो आपकी राय जो है वो हम शामिल कर सकें। अच्छा, ये अभी खान साहब ने यू टर्न लिया है, अमरीकी जो साजिश है उसके बयानिए से, उन्होंने एक उनकी ऑडियो लीक आपने सुनी है? बहुत ऑडियो लीक सुनी और बड़ी बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी गंदी ऑडियो लीक सुनी। जो अभी खान साहब की और अमरीकी कांग्रेस खातून है उनकी जो ऑडियो लीक सामने आई है, हाँ। तो उसमें वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, तो वो जो अमेरिका की साजिश का उन्होंने एक बयानिया बनाया था, आपको क्या लगता है कि इसके बाद, अब जब ये ऑडियो लीक हो गई, इसके बाद कोई खान साहब की मकबूलियत में कमी होगी? बेटा मेरी गल सुनो, पहले तो वो कह रहे ऐसी कि हम कोई गुलाम है, पहले तो लोगों को इसके पीछे लगाया कि हम कोई गुलाम है, अब वो अमेरिका के तरले कर रहे हैं, अमेरिका से मदद मांग रहा है कि नहीं मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, मैं तो अमेरिका के साथ हूँ। अब वो हर एक पार्टी के साथ चल रहा है। अब दूसरी पार्टी, देखो मेरी बात सुनो, जब से ये इमरान खान की मकबूलियत कमी का पता वजह क्या बनी है? जब से इस बंदे ने नून लीग के साथ फिर दोबारा कहता है कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मुज़ाकरात पहले कह रहा था मैं इनके साथ बैठना गवारा नहीं करता, मैं इनको देखना गवारा नहीं करता, उनको चोर 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 के नारे लगाए हुए थे, अब खुद इतना बड़ा डाकू निकल आया। अच्छा, असल प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ना तो नून लीग की है ना इसकी है, असल इसमें पिस कौन रहे हैं? हम लोग। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा, अवाम है, हमारी कोई पुरसान हाल ही कोई नहीं। इनको चाहिए कि ये कभी बाज़ार में निकल के तो देखे, हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो कोई चीज़ पहुँच से बाहर होगी हुई है, क्योंकि वारस ही कोई नहीं मुल्क में, हर एक को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। नून लीग कहती है कि मैं कुर्सी बचा लूँ, इमरान खान कहता है उसके रात की नींदें उड़ी हुई हैं कि मैं किसी तरीके कुर्सी पे वापस आ जाऊँ। वो अल्लाह के बंदो, आ जाओ कुर्सी पे, कोई आ जाओ, पर अवाम का तो सोच लो। अवाम का सोचने वाला कोई बंदा ही नहीं है। आप यकीन करें, मार्केट में निकल को तो देखें, 100 वाली चीज़ 300 तक पहुँच गई हुई है, यानी कि 200 गुना चीज़ों का रेट बढ़ गया हुआ है। वहाँ पे कोई पूछता ही कोई नहीं उनको। इनको ये चाहिए कि कम से कम पब्लिक के पास निकलें। इनको, मेरी बात सुने, इनको तो यही नहीं पता कि बाहर आवाम के साथ हो क्या रहा है। आप ये मामूली सा सूट लेने चले जाओ, अब मैंने बेटे की शादी रुकी हुई है और मैं उनके लिए कर्जे पकड़ रहा हूँ लोगों से, मेरे पास वो ताकत ही कोई नहीं है कि मैं अपने बेटे की अच्छी तरह और मैंने 21 साल मैंने कमाई की है, मेरा बेटा 21-22 साल का हो गया और मैं उनके लिए ये खुशियाँ खरीदने में हैरान हो गया हूँ। ये एक लड़ी 200 रुपये की होगी हुई है। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं बच्चे के लिए, शादी के लिए मैं खुद परेशान हूँ कि मैं कहाँ से पैसे लाऊँ इतने ज़्यादा। और इनको अपनी अपनी एसियों में बैठे हुए हैं और एसियों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। बाहर निकल के लड़ाई लड़े हैं ना, जहाँ पे हम पसीने हो रहे हैं, बाहर निकल के कमाई। इनको पता वहाँ पैसे कैसे कमा रही है, कैसे खर्च कर रही है, ये नहीं इनको पता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवाम इस वक्त जो है वो शदीद परेशान दिखाई देती है और वो ये कहती है, अवाम ये चाहती है कि जो ये सियासतदान है वो आपस में मिल के बैठें और हमारे लिए बात करें, हमारे मसाइल के लिए बात करें, बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं, एक दूसरे को के गिरेबान पकड़ें या एक दूसरे को सड़कों पर घसीटें। हमारे मसाइल की बात करें। आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि जो अभी खान साहब ने यू टर्न लिया है, खान साहब ने बयानिए से जो यू टर्न लिया है, आपको क्या लगता है कि खान साहब की मकबूलियत में कमी होगी? देखो जी, इन्हों की मकबूलियत की कमी होई नहीं होई सानू कोई फर्क नहीं पिया। सानू तो सिर्फ आटे घ्यो मिर्च मसाले की गल सी, उस पासे कोई नहीं आंदा। ये अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ी जाते हैं, मुल्क वास्ते कोई नहीं सोचता पिया। असल जी बुनियाद हैगी मुल्क होएगा तो सियासत भी होएगी।
ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? नुकसान हुआ है उसका नुकसान होया ना सारे दुनिया के उत्ते साडा जिहड़ा नुकसान है ना जिहड़ा साडा सारी दुनिया के उत्ते जिहड़ा नुकसान है ना वो पूरा नहीं हो सका। तमाशा बनया, शोधा दी तस्वीरां चलाइयां गई, जहाज सी वो जलाया गया। कहने का मतलब है कि हुण भी हाली भी है जिहड़े ने मुल्क के बारे दुनिया में भी पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ और पाकिस्तान के हालात भी मजीद खराब होए। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आवाम का तो कोई फायदा ना होया। कोई फायदा नहीं। चाहते हैं को आवाम का सोचें, आवाम के बारे में आवाम का फायदा सोचें। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब की मकबूलियत कम होगी? जी बाजी बिल्कुल सही है। कम हुई है? बिल्कुल ही है, काफ़ी कम हुई है। अच्छा, कैसे कम हुई है? आपको क्या लग रहा है? ये अभी क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं बाजी। हम तो हालात से लड़ रहे हैं, हमें तो कोई मालूमात नहीं है अभी इससे बात कोई। हमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है, किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते बाजी, किसी को भी कुछ नहीं कहा। हम तो हालात से लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आपने खान साहब की ऑडियो लीक सुनी है? या ऑफ कोर्स। अमेरिकी खातून के साथ जो है वो कर रहे हैं और मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने उनकी हुकूमत गिराई है। नहीं, वो तो और उनका ग्राफ अब की बजाय डाउन हुआ है। ज़ाहिर पब्लिक भी उन्होंने इतना अब लाइक नहीं करी जिस तरह के उनके ये खासतौर पर एहतजाज के बाद, ये जो जिस किस्म का एहतजाज किया इसके बाद लोगों में पॉपुलैरिटी लव होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। मेन पाकिस्तान हम लव है, हम मुसलमानों पे यकीन करते हैं और मुसलमानों के ही कायदे निज़ाम पे गौरव ने हमें क्या दिया और आज तक हमारी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है। उनकी बला से हम लोग नाश्ता करें या ना करें, सुबह को उठें या सोते रहें, वो अमेरिकन कुछ नहीं चाहते। वो अपनी उसमें धुन में है, जिस तरह हम उनका है, जिस तरह उनके बाइडर की गवर्नमेंट थी, रेगन की थी, वो पाकिस्तान को क्या लाइक करते हैं? वो तो कुछ नहीं, वो तो ये कहते हैं ये पैसे मांगने वाली कौम है, इनको हम पैसे देते जाएंगे। जो ममालिक होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ उनके म्यूचुअल फ़ायदे होते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो चलती भी ऐसे ही हैं। तो वो मतलब खान साहब तो बयानियाँ बनाते थे ना कि हम कोई ग़ुलाम नहीं है, हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने पहले देखा कि वो पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन फिर अभी हमने देखा कि वो यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा तो कि आप तो हमारी मदद करें, अब तो वो अमेरिका से उल्टा मदद मांग रहे हैं। खरबूजे की तरह उन्होंने रंग बदल लिए ना, जैसे खरबूजा रंग बदलता है, बस वो थाली के बैंगन की तरह ना बने, एक शेर बन के दिखाएं। नाज़रीन, लोगों का ये कहना था कि अवामी मसाइल की बात करें, इन लड़ाई झगड़ों को, इन बयानियों को साइड पे रखें और एक जगह पर सियासतदान इकट्ठे और अवाम के मसाइल की बात करें, उनके मसाइल को देखें। अवाम जो है इस वक्त रिलीफ चाहती है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।